हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। यूपीएसआई ज्वाइनिंग लेटर रिलेटेड मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों के ज्वाइनिंग लेटर क्यों लेट हो रहे हैं, क्या रीज़न है, किन जिलों में अभी चले सत्यापन काम शेष है, कोर्ट केस क्या अपडेट है, कितना टाइम और लग सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, पुलिस परिक्षेत्र आगरा जोन 9 नवंबर का जो नोटिस आया है उसी का अवलोकन करने का कष्ट करें। उसी के संदर्भ में ये दूसरा नोटिस है। जिन लोगों का मेडिकल चिकित्सा परीक्षा पूर्ण हो गया, उनके सफल अभ्यर्थियों चरित्र सत्यापन कराकर प्रारूप सूचना प्रतिदिन उपलब्ध कराए जाने के विषयक में है। इन जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर निर्धारित प्रारूप दिया गया है। आप लोग कहेंगे कि ये इस तारीख को नोटिस आया है, पर अभी भी इन जिलों में इतने ही लोग शेष हैं। ये अभी ज़्यादा पुराना नोटिस नहीं है, 2 से 3 दिन पुराना नोटिस है ये, लेकिन अभी भी इन लोगों का काम पूर्ण नहीं हुआ है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर आप लोग बताएंगे कैसे आपको पता। मैं अभी सब बताऊँगा आप लोगों को। तो ये अलीगढ़ परिक्षेत्र का है, अलीगढ़ जनपद। 214 अभ्यर्थी थे, यहाँ से 212 का पूर्ण हुआ है, 2 अभी भी शेष हैं। देख लीजिए, यहाँ पे अभी भी इसका रीजन लिखा है, चरित्र सत्यापन कार्रवाई थाना LIU DCRB एवं शिक्षा संबंधी चरित्र सत्यापन की जांच अन्य जनपदों से प्राप्त न होने के कारण, रीजन भी लिखा हुआ। फिर एटा देख लीजिए, 90 यहाँ से कैंडिडेट थे, 87 का पूर्ण हुआ, 3 बचे हुए हैं। इनका क्या रीज़न है, सेम यही रीज़न है, देख सकते हैं। इसके बाद हाथरस का दिखा देता हूँ आप लोगों को। हाथरस का देख लीजिए, 99 लोग थे, 96 का हुआ है, 3 बचे हुए हैं। चरित्र सत्यापन कार्रवाई थाना LIU DCRB शिक्षा संबंधी, सेम यही रीज़न इनका भी है। कासगंज में 25 में से 25 का पूर्ण हो चुका है, यहाँ से कोई भी शेष नहीं बचा हुआ है। नोटिस की सत्यता भी दिखा देता हूँ, देख लीजिए। मैं सत्यता भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, देख लीजिए। अलीगढ़ परिक्षेत्र का है और फेक नोटिस नहीं है। इन्होंने बोला भी तत्काल शीघ्र से शीघ्र उपलब्ध कराने का सुनिश्चित करें। मैं आप लोगों को अभी इसका रीज़न बता देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को कोर्ट केस के बारे में बता देता हूँ। मेरी ड्यूटी थी DM ऑफिस में, ठीक है, उदयवास में थी, तो मैं वहाँ पे गया था, थोड़ा मुझे भी काम था। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने वहाँ पे देखा कि कुछ लोगों के अभी चरित्र सत्यापन कार्य शेष बचे हुए हैं। उनका क्या रीज़न था, कुछ लोगों के जैसे केस है, किसी के ऊपर केस ख़त्म हो गया है, दोष मुक्त हो चुके हैं, ये प्रक्रिया चल रही थी है, और अभी लास्ट समय चल रहा है, तो DM ऑफिस में भी ज़्यादा वर्कलोड है बाबुओं के ऊपर, तो वो भी जानबूझ के कुछ काम ढीला कर रहे हैं। इन लोगों के वजह से ही आप लोगों का चरित्र सत्यापन का काम ढीला चल रहा है, क्योंकि ये लोग जल्दी से जल्दी करने के कोई विचार में ही रहते हैं। वो सोच रहे हैं कैंडिडेट कुछ कैंडिडेट की भी गलती है, क्योंकि कैंडिडेट को अपना काम शीघ्र से शीघ्र कराना चाहिए। उन्हें मालूम है SPO ऑफिस से कॉल भी जा चुकी हैं, तो उन्हें खुद इससे ही पहुंच जाना चाहिए, और वहां पे जब तक पूर्ण नहीं हो जाता डेली वहां पे पहुंचना चाहिए। तभी जब तक आप उनके सामने नहीं रहोगे, वो लोग आपका काम जल्दी से जल्दी शीघ्र नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग बाबुओं को जानते ही हो कितना उनका ख़राब नेचर रहता है। तो आप लोग जितना जल्दी से हो सके पहुंच सकें। मैंने कल एक कैंडिडेट को कॉल भी की थी और वहां से भी कॉल कराई गई, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। जब वहाँ पे कॉल रिसीव नहीं करोगे, आप वहाँ नहीं पहुँचोगे, तो आप लोगों का काम ढीला होगा। इस वजह से आप का तो काम ढीला होगा ही, और दूसरे लोगों को भी इससे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब तक आप लोगों का काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक दूसरे लोगों का भी लेटर नहीं आएगा, ज्वाइनिंग लेटर। हाँ, यदि आपने ज़्यादा लेट किया तो सभी लोगों को ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, आपको छोड़कर। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग जल्दी से जल्दी पहुँचकर ये काम पूरा करा लीजिए। उनके भरोसे रहेंगे कि हाँ वो कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको ही भाग दौड़ करनी पड़ेगी। और जो ये देख लीजिए, आप लोग बोलेंगे आप शेष ही बताते रहते हैं, ये बात रियल है। पहले कम लोग शेष, कुछ ज़्यादा लोग शेष थे, अब भी हर जगह 2 से 3, 1-2 लोग अभी भी शेष हैं, क्योंकि वो लोग गौर ही नहीं कर रहे हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। इस वजह से दूसरे लोगों को भी नुकसान हो रहा है। यदि इन लोगों ने ऐसे ही ढील देते रहे तो आप लोगों को भी ज्वाइनिंग लेटर में देरी हो जाएगी। जो लोग बोल रहे थे 5 दिसंबर को आ जाएंगे, तो चिंता ना करिए, कल 5 दिसंबर है, देखते हम भी हैं कैसे आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं। मैंने बोला था आप लोगों को, जब ये जल्दी से जल्दी फॉर्म भेजने की कोशिश करेंगे, जल्दी करेंगे, तब भी आप लोगों को 15 दिसंबर का टाइम लग सकता है। मैं आप लोगों को पहले ही ये बात बता चुका हूँ, लेकिन आप लोग बोलते हैं उन्होंने ये बताया। कोई क्या बता रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जो मैं आँखों से देख रहा हूँ मैं आपको वही बता रहा हूँ।
जब अभी भी आज 4 दिसंबर हो चुका है, आज तो चलो संडे है, वहाँ कोई काम नहीं होगा, अभी भी वो फाइल पेंडिंग में है 2-2 4-4 हर जगह। जब तक वो पहुँचेंगी नहीं तो कैसे जॉइनिंग लेटर बन जाएंगे। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि ये लोगों को बाद में दिए जाएँ, आप लोगों को पहले दे दिया जाए, तब भी अभी इन लोगों का वेट किया जाएगा 2-4 दिन, उसके बाद आप लोगों को जॉइनिंग लेटर भेजे जाएंगे, तब भी अभी टाइम लगेगा। वो लोग बोल रहे थे 5 दिसंबर को आ जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आप लोगों से बड़े भाई के नाते कुछ भी कह सकते हैं, अनुरोध भी कर रहा हूँ और बता भी रहा हूँ, आप लोग जल्दी जाके जहाँ आपकी फ़ाइल अटकी हुई है, आप एसपी ऑफिस से पता करिए। वहाँ से कॉल भी जा रही हैं, आप लोग रिसीव नहीं कर रहे हैं, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद किए 1-2 लोगों पर, वो रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग वहाँ पे जाके पता करिए कि क्या प्रोसेस है, जिन लोगों के खिलाफ़ कोई केस है या दूसरी जगह जैसे अदर जगह शिक्षा ग्रहण की है, तो आप लोग खुद ही वहाँ जाके पता कर लीजिए आप लोगों का LIU क्यों नहीं हुआ है, क्या प्रोसेस चल रही है। तो आप लोगों का काम जल्दी से जल्दी होगा, आप लोगों को खुद ही दौड़ भाग करनी पड़ेगी, ये आप लोगों को खुद सोचना होगा, अगर आप लोग जल्दी नियुक्ति पद चाहते हैं तो। इसके बाद में आप लोगों को बता दिया है क्यों लेट हो रहा है, क्या इसका रीज़न है, और यही सब जगह चल रहा है। 1-2 लोगों की वजह से आप लोगों को जॉइनिंग लेटर लेट हो रहे हैं। हो सकता था आप लोगों को जॉइनिंग लेटर जो 25 नवंबर थी उस डेट को भी मिल सकते थे, पर इन्हीं लोगों की वजह से नहीं मिल रहा है। ये लोग दौड़ भाग ही नहीं करना चाहते हैं, ये लोग सोच रहे हैं हो ही जाएगा, पर ऐसा नहीं है। इसके बाद मैं आप लोगों को आगे दिखा दूँगा, पर ये भी है कि कुछ लोग कर भी रहे हैं दौड़ भाग, उनका काम होने वाला है, वो लोगों की फाइल 1-2 दिन में पहुंच भी जाएंगी, पर कुछ लोग पता नहीं किस प्रवृत्ति के हैं, वो नहीं करना चाहते। इसके बाद मैं आप लोगों को कोर्ट केस अपडेट दिखा देता हूँ, क्या जानकारी थी तो आप लोग देख सकते हैं। ये कल स्टेटस निकाला गया था, देख सकते हैं आप लोग, 37 केस की ये पेंडिंग दिखा रहा है आप लोगों को, ये देख लीजिए। फिलिंग डेट 2/6/3/6 को रजिस्ट्रेशन, और इसको देख लीजिए। फर्स्ट हियरिंग हुई थी 7 जून को, और इसमें बता रहा है 5 दिसंबर को केस लिस्ट में है, और बेंच नंबर कोड नंबर 8 में, बेंच ID 3012 और SR नंबर 403। तो इसमें क्या सुनवाई होगी, क्या हो सकता है, उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये देख लीजिए, आलोक माथुर जी सुन रहे हैं, सिंगल बेंच में, रिट सिविल में, एडिशन लिस्ट, अनलिस्टेड लिस्ट, उत्तर प्रदेश, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कल का वेट करिए आप लोग, कल 4, क्योंकि इसका सीरियल नंबर 403 है, तो सुनवाई हो सकती है। पर अब आप लोगों को पता है इसमें कुछ ज़्यादा होने को नहीं है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे भाई जी क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे डर लग रहा है, पर ऐसा आप लोग डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। जो भर्ती बोर्ड है उन्होंने सरकारी जितने अच्छे से अच्छे एडवोकेट हैं उनको उतार दिया है मैदान में, तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरा ही पक्ष रखेंगे, सभी एफिडेविट लगाएंगे, और पूरा काम लगभग प्रोसेस हो गया है। हो सकता है 5 दिसंबर को ये केस डिसमिस भी हो जाए, ख़त्म भी हो जाए सुनवाई होगी, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने अपनी तरफ से पूरा ही प्लान बना लिया है, क्योंकि अब उसमें कुछ बचा हुआ नहीं है। उन्होंने वहाँ पे पूरे प्रूफ रख के अपना काम कर लिया है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ होगा तो मैं आप लोगों को कल अपडेट दूंगा कि इससे क्या हुआ है क्या नहीं है, और आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आप लोग चले सकते हैं काम शीघ्र ही करवाएं, जिससे आप लोगों को विलम्ब ना हो, और आप लोगों को भर्ती में कोई प्रॉब्लम होने की गुंजाइश अब नहीं है। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लें। मैंने पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि भर्ती बोर्ड भी आप लोगों के लिए पूरी तरह से खड़ा हुआ है कि आप लोगों को भर्ती पूर्ण कराना चाहता है जल्दी, पर थोड़ी आप लोगों की गलती भी हो जाती है, इसलिए से काम थोड़ा स्लो हो जाता है, और बाबू तो हैं ही हर विभाग में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किया करिए और शेयर भी किया करिए। कुछ लोग बोलते थे, हाँ कुछ लोग बोल रहे थे कि आप झूठी न्यूज़ देते हैं, आप लोग बोल रहे हैं कि अभी भी पेंडिंग डला हुआ है। मैंने आप लोगों को प्रूफ भी दिखा दिया है, और आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग अपने जो आपके नज़दीक SP ऑफिस हो, जिन लोगों को लगता है वहाँ पे जाइए, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि अभी पेंडिंग फाइलें डली हुई हैं। जो DM ऑफिस में है, जिन लोगों के खिलाफ़ केस है उनकी अभी भी पेंडिंग डली हुई है। केस हुआ था मतलब उनका ख़त्म हो चुका है, फिर भी वो लोग जो DM ऑफिस है वहाँ से फ़ाइल नहीं पहुँच रही हैं, वो लोग बहुत ही लेट कर रहे हैं। तो आप लोग खुद जाके देख सकते हैं कमेंट करने से पहले।
और मैं आप लोगों को ऑथेंटिक न्यूज़ देता हूँ। आप लोगों को ये नहीं है कि 10 को आ जाए 15 को मैं बता रहा हूँ। इस डेट तक आ सकता है तो आ सकता है। किसी ने 5 दिसंबर बोला था, कितने आ गए आप बता देना, कल मैं देख सकता हूँ। तो इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। मैं किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगाना चाहता हूँ। आप लोग खुद ही देख सकते हैं, समझदार हैं।